अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी अनोखी जंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जंग शुरू हुई थी 1932 में और ये जंग शुरू की थी ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने ना तो ये किसी कंट्री के खिलाफ की थी, ना तो किसी ग्रुप के खिलाफ की थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बेजुबान परिंदे ईमू के खिलाफ ये जंग शुरू की थी। आखिरकार आप लोग ये खुद ही सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा बेजुबान परिंदे ने क्या कर दिया था कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने उसके साथ जंग करने में मजबूर हो गई थी। और इसी ईमू परिंदे ने उनको इस जंग में पूरे तरीके से शिकस्त भी दे दी थी। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जंग का आगाज कहाँ से हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में गुजरी थी और उसी के जद में ऑस्ट्रेलिया भी था। और जब वहाँ के किसान कोई भी चीज़ नहीं उगा रहे थे, क्योंकि जब वहाँ के किसान कोई भी चीज़ उगा के मार्केट में लेके जाते थे तो वहाँ पे उनको उस चीज़ की बहुत कम पैसे मिलते थे और इस वजह से किसान बहुत लॉस में जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई भी चीज़ नहीं उगाते। और ऐसे 1932 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो हमारी आवाम तो भूख से मर जाएगी। तो उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलियन किसानों को ये ऑफर की कि आप लोग गंदम उगाओ, हम लोग आपसे एक बहुत अच्छे रेट में खरीदेंगे। आखिरकार बहुत जिद के बाद ऑस्ट्रेलियन किसान मान गए और उन्होंने गंदम उगाना शुरू कर दी। और फिर जब गंदम उग के रेडी होगी तो जब वो बेचने गए तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गई और उन्होंने कहा नहीं, आप यही पैसे लो, और वो पैसे बहुत कम वो दे रहे थे। और इसी वजह से पूरा ऑस्ट्रेलिया और किसान सड़कों में निकला और प्रोटेस्ट करने लगे। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ईमू परिंदे ने आखिरकार ऐसा क्या किया कि पूरी ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने उसके खिलाफ जंग शुरू कर दी और उनको उस जंग में बुरे तरीके से शिकस्त भी हासिल हुई। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अंदाज़ा था कि ऑस्ट्रेलियन किसान हमें गंदम सेल कर देंगे, क्योंकि अगर ये गंदम सेल नहीं करते तो गंदम को कीड़ा लग जाएगा। मगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अंदाज़ा नहीं था कि कीड़ा लगने से भी एक बहुत बड़ी मुसीबत इनके सर पर खड़ी है। इम्यूज़ परिंदा वो परिंदा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। और इन दिनों इम्यूज़ परिंदे का ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो रहा था। ब्रीडिंग सिस्टम ख़त्म होने के बाद ये इम्यूज़ ग्रोह की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो ये जब इम्यूज़ परिंदा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा तो वहाँ इन्होंने गंदम की बहुत बड़ी बड़ी पकी हुई फील्ड्स देखी। वो जैसी उन्होंने देखी तो उसमें इनके पूरे के पूरे ग्रोह उस फील्ड्स में टूट खड़े हुए और वो एक दिन में 25 से 30 एकड़ गंदम ख़त्म कर जाते थे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इम्यूज़ परिंदे का हाइट 5.5 फुट होती है और तकरीबन वेट 45 kg होते हैं। और ये बड़े आराम से 2 से 4 किलो गंदम एक ही परिंदा एक दिन में खा जाया करता था। देखते ही देखते हफ्ते 10 दिन के अंदर 250 से 300 एकड़ रकबा ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। कुछ दिन तो किसानों ने उनसे लड़ने की कोशिश की, मगर इन दी एंड किसान भी सर पकड़ के बैठ गए। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये देख के सर पकड़ लिया और उन्होंने देखा कि ये तो मामला पहले से ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। आखिर बहुत सारी मीटिंग्स बैठी और उन सब ने मिलकर एक ही सलूशन निकाला कि इम्यूज़ के ख़िलाफ़ एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। इस मिलिट्री ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा मीडिया में भी उसकी हाइप क्रिएट की गई और मीडिया ने इसको नाम दिया द ग्रेट इम्यूज़ वॉर। अब मिलिट्री इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि अब हम अभी फर्स्ट जंग अजीम लड़कर आए हैं, तो ये जो इम्यूज़ के ख़िलाफ़ जंग है ये तो हमारे लिए तरनवाला साबित होगी। बहुत सारे दस्ते फ़ौजी रेडी करके उनको गन मशीनें और पूरा असला देकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। अब जब वो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गए तो उनको कोई ख़ास कामयाबी नसीब ना हुई और हुआ क्या कि 1 महीने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ शदीद बारिशें स्टार्ट हो गई, जिससे ये हुआ कि इम्यूज़ परिंदा पूरे बहुत बड़े एरिया में फैल गए। फिर एक दिन ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को कैंपियंस नामी गांव से खबर मसूल हुई कि इस गांव में बहुत सारी इम्यूज़ देखी गई है। जब ऑस्ट्रेलियन आर्मी वहां पहुंचती कि उससे पहले गांव के लोगों ने इम्यूज़ को पत्थर मारकर एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर इससे ये नुकसान हुआ कि इम्यूज़ सारी फील्ड्स में फैल गई। और जब आर्मी वहां पहुंची उन्होंने मशीन गन से उन पर फायर खोले तो मगर इससे ये हुआ कि सिर्फ 5 से 7 इम्यूज़ मारी गई और वो बाकी सारी भाग गई। इस तरह ये भी ऑपरेशन नाकाम हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को फिर एक बार खबर हुई कि ये दोबारा इम्यूज़ एक और फील्ड्स में देखी गई है। जब ये लोग वहाँ पहुँचे मशीन गन से और इन्होंने जब फायर खोले तो सिर्फ बामुश्किल 2 दर्जन ही इम्यूज़ मारी गई कि मशीन गन जाम हो गई। उससे ये हुआ कि इम्यूज़ फिर सारी भाग गई। अब 20,000 के टोले में बामुश्किल अभी तक 3 दर्जन इम्यूज़ मारी गई थी, जो ऑस्ट्रेलियन आर्मी की बहुत बड़ी नाकामी का मुँह बोलता सबूत था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने सोचा कि क्यों ना अब वेस्टर्न
ऑस्ट्रेलिया से साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाया जाए, क्योंकि एम्यूज़ बहुत बड़ी तादाद में साउथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी। जब ऑस्ट्रेलियन आर्मी वहां गई, ऑस्ट्रेलियन आर्मी जब साउथ ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो उन्होंने वहां एक चीज़ नोट की कि एम्यूज़ के ग्रोह जब फील्ड्स में आते थे तो वो ग्रुप्स बना लेते थे और हर ग्रुप को एक एम्यूज़ लीड करता था, जो खड़ा होकर वहाँ देखता था ख़तरे को। जब कोई ख़तरा आने लगता तो वो उन सबको आगाह कर देता, जिससे वो सारी एम्यूज़ भाग जाती। अब ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने जब यहाँ ऑपरेशंस की प्लानिंग चेंज की, उन्होंने सोचा कि भाई अब हमने क्या करना है, मशीन गन एक गाड़ी में इंस्टॉल करनी है और वो गाड़ी इनके साथ रफ फील्ड्स में चलेगी और साथ साथ हम इसमें फ़ायर खोलेंगे। जब ये इस तरह का प्लानिंग स्टार्ट हुई तो ऑस्ट्रेलियन आर्मी को बड़ी मुश्किलात पेश हुई, क्योंकि रफ फील्ड में गाड़ी चलाने से ऑस्ट्रेलियन आर्मी को बड़ी मुश्किल हुई, मगर उन्होंने इस ऑपरेशंस को जारी रखा। अब हुआ ये कि जब इन्हें एक जगह खबर हुई कि यहाँ बहुत सारी एम्यूज़ का ग्रोह आया हुआ है तो ये लोग वहाँ गए और इन्होंने हमला कर दिया। अब गाड़ी रफ फील्ड में चल रही थी और साथ साथ मशीन गन से फायर हो रहे थे। इस दौरान 2500 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 एम्यूज़ मारी गई, यानी 2500 राउंड के बाद। ये भी ऑस्ट्रेलियन आर्मी का एक फेल हमला था और इसकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत था। उसके कुछ अरसे के लिए ऑपरेशंस पोस्टपोन कर दिया गया। कुछ अरसे बाद ऑपरेशंस दोबारा शुरू किया गया तो फिर दोबारा ऑस्ट्रेलियन आर्मी को खबर मिली कि फील्ड्स में बहुत बड़ी तादाद में एम्यूज़ परिंदे आए हुए हैं। जब ये लोग दोबारा वहाँ पहुँचे, इस बार इनको थोड़ी सक्सेस मिली। सक्सेस कैसे मिली कि 10,000 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 1000 एम्यूज़ मारी गई, यानी मतलब है कि हर 10 गोलियों पर एक एम्यूज़ मारा गया। जब ये खबर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में पहुंची तो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने सवालिया निशान उठा दिया और उन्होंने कहा कि भाई मेडल तो एम्यूज़ को मिलना चाहिए कि उन्होंने 10 गोलियों में से 9 गोलियों को डॉज किया और एक गोली खाई। तो ये भी ऑस्ट्रेलियन आर्मी का मुंह और नाकामी का बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत था और इस तरह ऑस्ट्रेलियन आर्मी का ये ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जो इन दी एंड एम्यूज़ परिंदे ने बड़ी कामयाबी से जीत लिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बाउंड्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। बाउंड्री सिस्टम में था कि जो किसान जितनी एम्यूज़ को मारेगा उसको उतनी बाउंड्री उनकी क्लेम की जाएगी और इसका मतलब था कि उनको उतनी ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। सिर्फ 1932 से 1934 तक 2 साल में 57,000 बाउंड्रीज क्लेम की गई। जब ये खबर इंटरनेशनल एनिमल राइट्स वालों को पहुंची तो पूरी दुनिया में और ऑस्ट्रेलिया में ख़ुसूसन एहतजाज स्टार्ट हो गया। इस तरह ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये बाउंड्री सिस्टम भी ख़त्म करना पड़ा। तो नाज़रीन, अब आपने हमारी डॉक्यूमेंट्री देख ली है और आप लोगों ने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने एम्यू परिंदे के खिलाफ जंग शुरू की और वो उसमें बुरे तरीके से हार गए। और अब भी ऑस्ट्रेलिया में 6 से 7 लाख एम्यू पाई जाती है, लेकिन अब किसानों ने जंगली परिंदों और जंगली जानवरों से बचने के लिए अपने खेतों में बाड़े लगा दी। और हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और अल्लाह हाफिज़।